मेरे प्रिय देशवासियों, बेटरमेंट ऑफ भारत फिर आप सभी देशवासियों के लिए एक गंभीर मुद्दा और उसका हल लेकर आया है। हमारे देश की जीवनदायिनी प्रदूषित होती नदियां मुख्य रूप से गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती इत्यादि जो कि हिंदू आस्था की मुख्य नदियों में से है। इन जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषण मुक्त करना हमारी देश की सरकारों को ऐसा लगता है मानो ये नदियां पृथ्वी में न बहकर मंगल ग्रह में बह रही हो। इन नदियों का प्रदूषित होने का सबसे मुख्य कारण सीवेज नालों और केमिकल इस्तेमाल करने वाले कारखानों का प्रदूषित जल इन नदियों में बहा देना है, जैसे कि ये नदियां न होकर कोई सीवेज और केमिकल वाटर को खपाने वाला साधन मात्र हो। अगर कोई बाहरी व्यक्ति दिल्ली में बहती यमुना नदी को देख ले तो उसे लगेगा जैसे कोई बड़ा सा नाला बह रहा हो। हमारी दिल्ली की भूतपूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकालों में 2017-21 के बीच 7,000 करोड़ के लगभग दिल्ली में बहती यमुना नदी को प्रदूषण रहित करने के नाम पर खर्च कर चुकी थी, लेकिन समझ नहीं आया। फिर भी यमुना दूषित की दूषित है, किंतु वो हजारों करोड़ कहाँ गए मालूम नहीं। जबकि भूतपूर्व सरकार का पिछले 2020 के चुनाव में दिल्ली की जनता के साथ वादा था कि दिल्ली की यमुना को अगर प्रदूषण रहित न किया तो दिल्ली की जनता हमें 2025 के चुनाव में वोट न दे। और दिल्ली की समझदार जनता ने वोट न देकर बिल्कुल वैसा ही किया। बेटरमेंट ऑफ भारत का कहने का तात्पर्य यह है, अगर देश की कोई भी सरकार ईमानदारी और सच्चे मन से इन जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषण रहित करने की ठान ले तो हमारे देश की सभी नदियों को स्वच्छ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमारी देश की बीजेपी एनडीए शासित राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य पार्टियों की सरकारों को ईमानदारी दिखानी होगी, जैसे कि ये सरकारें इस तरह के मुद्दे जानबूझकर छोड़े रखती है ताकि नदियों को स्वच्छ करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया देश के नागरिकों का टैक्स का पैसा खाते रहे। हम अब इसका तोड़ आपको बताएंगे। मेरे देशवासियों, अब हमें सरकारों के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। मुख्य रूप से ये हम सनातन में आस्था रखने वाले आस्थावानों से कहना चाहते हैं। अब हमें आगे आना होगा। जब हम सनातनी अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के लिए 100 करोड़ मांगने पर 4,000 करोड़ 40 गुना अधिक दान स्वरूप दे सकते हैं, तो क्या हम अपनी देश की जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषण रहित कर जीवंत नहीं कर सकते? देश के नागरिकों को चाहिए अब वह देश की सरकारों के भरोसे न रहे और अपने अपने राज्यों में बहने वाली नदियों को प्रदूषण रहित करने के लिए खुलकर दान दे। बेटरमेंट ऑफ भारत मोदी जी से आह्वान करता है कि वह देश के सभी राज्यपालों को सूचित करे कि वो अपने अपने राज्यों के नागरिकों के सम्मुख नदियों को प्रदूषण रहित करने के नाम पर एक मुहिम चलाए। मुहिम का नाम दिया जाए नदी हमारा जीवन। यह मुहिम देश व्यापी हो और राज्य की जनता से अपनी नदियों को साफ करने के लिए दान देने के लिए प्रोत्साहित करे और राज्यों के सभी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, होटल्स इत्यादि में प्रधानमंत्री नदी स्वच्छ अभियान नदी हमारा जीवन के तहत यूपीआई स्कैनर लगवाए जाए। सभी राज्यों के अलग अलग स्कैनर होंगे। जिस राज्य की जनता दान दे वह दान का पैसा उसी राज्य की बहने वाली नदियों को स्वच्छ करने में खर्च हो और उन नदियों को राज्यपालों की देखरेख में प्रदूषण रहित किया जाए। हमारे अनुसार देश की सभी नदियों में गिरने वाले सीवेज नालों पर, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों न, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उन नालों की कैपेसिटी के हिसाब से बना दिए जाने चाहिए ताकि उन सभी प्लांट्स का सीवेज वाटर क्लीन कर रिवर्स किया जा सके और उस साफ पानी को शहरों में जा रही वाटर पाइपलाइंस पर कनेक्ट कर फिर से शहरों या गांव के नागरिकों के वापस स्वच्छ जल इस्तेमाल में आ सके और यह साइकिल सिस्टम चलता रहे। जब देश में हजारों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक साथ काम करेंगे तो हमारी जीवनदायिनी नदियां प्रदूषित नहीं होंगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देखा हुआ सपना हर घर जल योजना को कार्यान्वित करने में और भी आसानी हो जाएगी। हम आप देशवासियों को उदाहरण देकर बताना चाहते हैं। हमारी गंगा नदी देश के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहकर जाती है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एनजीटी को 22 अक्टूबर 2024 को दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक कुल 326 नालों में से 188 नाले गंगा में और शेष 138 नाले गंगा की सहायक नदियों में सीधे गिर रहे हैं। हमारा मानना है ये जानकारी संतोषजनक नहीं है। गंगा नदी में हजारों छोटे बड़े नाले इन 5 राज्य में गिरते होंगे। यमुना का भी यही हाल है। मुख्य रूप से दिल्ली में बहती यमुना का हम यह कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन नालों में इनके गंदे पानी को नदी में गिराने की कैपेसिटी के हिसाब के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण करवाया जाए। राज्यपालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की टॉप 10 कंपनीज को जल्द से जल्द प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए
हमारे द्वारा एसटीपी की टॉप 10 कंपनियों के नाम दिए जा रहे हैं। 1, नेटसोल 2, वबैट 3, थर्मैक्स 4, सीमेन 5, वोल्टास 6, वॉग 7, एसएफसी 8, आयोन एक्सचेंज इंडिया 9, यूएन 10, जीए वाटर। इन सभी कंपनीज को एसटीपी का सभी राज्य की नदियों पर निर्माण का कार्य देना चाहिए। यह कार्य एक कंपनी नहीं कर पाएगी। यह कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा राज्यपालों से युद्ध स्तर पर करवाना चाहिए, ताकि हमारे देश की सभी नदियां स्वच्छ जल से भर उठे। नदियों के स्वच्छ होने से होने वाले लाभ: 1, नदियां स्वच्छ होंगी तो मछली पालन द्वारा देश में लाखों नौकरियां उत्पन्न होंगी। यह सारा खर्च कुछ ही सालों में चाहे तो जनता को लौटाया भी जा सकता है। 2, देश के सभी राज्यों में स्वच्छ बहती नदियों में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाकर टूरिज्म को बढ़ावा देकर और भी लाखों नौकरियां उत्पन्न की जा सकती है। 3, देश के उन शहरों कस्बों में जहां से नदियां बहती है वहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर वहां के रोडों के ऊपर होने वाले ट्रैफिक के दबाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। 4, नदियों के स्वच्छ जल का कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने से केमिकल रहित ऑर्गेनिक फसलों का उत्पादन और देश के किसानों को कृषि के लिए भरपूर पानी की आपूर्ति। देश के राज्यों की सभी सरकारों को केमिकल फैक्ट्रीज में भी केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगवा कर दिया जाना चाहिए और देश की सभी राज्य सरकारों को ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि फैक्ट्री मालिक केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए। संतानियों के द्वारा पूजा सामग्री को नदियों में न बहाकर अपने आसपास के मंदिरों में पहुंचाना चाहिए और सनातनी धार्मिक संगठनों और राज्य सरकारों को इसके निस्तारण की व्यवस्था भली भांति दैनिक रूप से करनी चाहिए। डीएलएफ की तरह एसटीपी प्लांट सभी छोटी से छोटी सोसाइटीज में भी निर्माण करना टाउन प्लानिंग के अंतर्गत सरकार के द्वारा अनिवार्य होना चाहिए, ताकि हमारी देश की सभी नदियों में उनके उद्गम और वर्षा के स्वच्छ जल के अलावा कोई अन्य प्रदूषित जल न मिल सके। हमारा मानना है कि ऐसा करने से 2 से 3 सालों के अंदर भारत की सभी जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषण रहित कर पुनर्जीवित किया जा सकता है और बेटरमेंट ऑफ भारत के द्वारा किया गया यह अभियान सफल हो सके तो पूरे विश्व में भारत के सनातनियों और भारत की ताकत का दुनिया लोहा मानेगी। उन्हें भी अपने देशों की नदियों को स्वच्छ करने की सीख मिलेगी। इससे लोगों को एक सीख दी जा सकती है, नदियां स्वच्छ तो जीवन स्वच्छ। बेटरमेंट ऑफ भारत ईश्वर से कामना करता है कि जो सभी देशवासियों को जीवन देती है, इन्हें भी जीवन देने का देती हम सब देशवासियों का भी है। हम देशवासियों को सिर्फ सरकारों के भरोसे पर ही नहीं रहना चाहिए, ऐसे अच्छे कार्यों के लिए आगे आकर दान धर्म भी करना चाहिए। ध्यान रहे, नदियां नहीं तो जीवन नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे गंभीर मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।